कल्पना कीजिए, समुद्र की हजारों फीट गहराई में अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ पानी, और अचानक कैमरे की रोशनी में दिखाई देते हैं पत्थरों के विशाल खंभे, डूबी हुई दीवारें, प्राचीन रास्ते। क्या ये सिर्फ टूटे हुए पत्थर थे या फिर ये वही नगरी थी जहां कभी भगवान श्री कृष्ण ने राज किया था? क्या महाभारत में वर्णित द्वारका सच में समुद्र के नीचे डूब गई थी? आज हम जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी शहर की कहानी। महाभारत काल, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, लेकिन उस समय मथुरा लगातार युद्धों से घिरी हुई थी। सबसे बड़ा खतरा था मगध के राजा जरासंध से। कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमला किया। लोग डर में जी रहे थे, युद्ध रुक नहीं रहे थे। तब श्री कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि एक नई नगरी बसाई जाए। श्री कृष्ण पश्चिम की ओर गए। अरब सागर के किनारे एक स्थान चुना गया। मान्यता है कि समुद्र देवता से भूमि प्राप्त कर वहां एक विशाल नगरी बनाई गई। वो नगरी थी द्वारका। कहा जाता है कि यह नगरी सोने जैसी चमकती थी। विशाल महल, चौड़ी सड़कें, भव्य द्वार और समुद्र से घिरा हुआ सुरक्षित शहर। पुराणों और महाभारत में द्वारका का वर्णन एक अत्यंत समृद्ध नगर के रूप में मिलता है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं थी, ये यादवों की राजधानी बन गई। यहीं से श्री कृष्ण ने शासन किया, यहीं से महाभारत के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कहा जाता है कि द्वारका में हजारों महल थे, हर तरफ उत्सव का माहौल रहता था। समुद्र किनारे दीप जलते थे, शंखों की ध्वनि गूंजती थी। लोगों को लगता था ये नगरी कभी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन समय बदलने वाला था। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया। लेकिन युद्ध के बाद भी शांति नहीं आई। धीरे धीरे यादव वंश में संघर्ष बढ़ने लगा। कहा जाता है कि एक श्राप के कारण यादव आपस में लड़ पड़े। द्वारका का वैभव टूटने लगा। और फिर वो दिन आया जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। लोग भागने लगे, महल डूबने लगे, सड़कें पानी में गायब होने लगीं और देखते ही देखते पूरी नगरी समुद्र में समा गई। सदियों तक लोग इसे सिर्फ एक कथा मानते रहे। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ पौराणिक कहानी है, लेकिन फिर आधुनिक विज्ञान ने ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया। 20वीं सदी के अंत में भारत में समुद्री पुरातत्व पर काम शुरू हुआ। गुजरात के तट के पास समुद्र में खोज अभियान चलाया गया और फिर समुद्र के नीचे पत्थरों की संरचनाएं मिली, दीवारें, खंभे, प्राचीन निर्माण। इन खोजों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। भारतीय समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने माना कि समुद्र के नीचे प्राचीन मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। हालांकि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बहस जारी रही कि क्या ये अवशेष वास्तव में महाभारत कालीन द्वारका से जुड़े हैं। लेकिन एक बात तय थी, समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर के निशान जरूर मौजूद थे। आज भी द्वारका रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं ये वही नगरी है जहां श्री कृष्ण ने राज किया। कुछ लोग इसे इतिहास और पुराणों का मिश्रण मानते हैं। लेकिन जब समुद्र की लहरें द्वारका के तट से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आज भी कोई पुरानी कहानी सुना रही हों। आज गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यही वो भूमि है जहां कभी श्री कृष्ण चले थे। सूर्यास्त के समय जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी जीवित है। कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराई में आज भी कहीं द्वारका के टूटे हुए महल पड़े हों, जहां कभी शंख बजते थे, जहां दीप जलते थे, जहां स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए चलते थे। और शायद समुद्र आज भी उस नगरी के रहस्य को छुपा कर बैठा है। अगर आपको लगता है कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, अगर आप ऐसी रहस्यमयी और सिनेमैटिक कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।